हमारे साथ मौजूद हैं इरफान सिद्दीकी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, सेनेट में नून लीग के पार्लिमानी लीडर हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इरफान सिद्दीकी साहब, आज की जो अडियाला में गुफ्तगू की है तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन ने, ये बताइए कि जो गुज़िश्ता रोज़ ज़ाहिर है कि तहरीक इंसाफ का जो जलसा मनसूख, आज साफ़ियों ने बड़ी उनसे सवाल भी किए कि उनको इत्तला मिली, उन्होंने आज़म स्वाति को फिर तलब किया, जैसा कि कल पूरे दिन आपने देखा होगा जो बताया गया। लेकिन सवाल अब भी ये है कि ये इत्तलात उनको किसकी जानिब से दी गई, क्योंकि ज़ाहिर है कि वफाकी हुकूमत, मुझे नहीं पता कि आपकी हुकूमत ने उनको ये बताया कि इंतशार का ख़दशा है या नहीं। मैं तो ज़ाहिर है इसकी तस्दीक नहीं कर सकती, आप ही बता सकते हैं कि ये पैगाम रसानी कैसे हुई। बहुत शुक्रिया नादिया, आप तो इस तरह मुझसे पूछ रही हैं जैसे मैं सारी जो तिलिस्मे होशरुबा है इसका एक किरदार हूँ या इसके सारे पहलुओं से वाकिफ़ हूँ। मेरे लिए भी बड़ी हैरत की बात है कि हम ख़ुद मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब जब जेल में होते थे उनसे मिलने जाया करते थे और हमें मालूम था कि कितने पापड़ हमें बेलना पड़ते हैं उन तक जाने के लिए, कितने दिन पहले दरख्वास्तें देना पड़ती हैं, फिर कितनी देर बाहर खड़े रहना पड़ता है, फिर गाड़ी कहाँ पार्क करनी है, तो एक लंबी कहानी होती थी। सही। पहले तो ये है कि आए दिन कोई दिन ऐसा नहीं होता जब हमें ये नहीं पता चलता कि वहाँ पे कुछ न कुछ मुलाकातें हुई हैं, मुलाकात होती है, उसके बाद बाहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसके बाद भी दिन भर प्रेस कॉन्फ्रेंसों का सिलसिला चलता रहता है। तो मैं यकीन जानिए कि सारी सूरत हाल के बारे में आगाह नहीं हूँ। वही सवालात हैं मेरे जहन में भी जो आपके जहन में हैं, जिनकी तर्जुमानी अलीमा ख़ान ने भी की है कि क्या सुबह 7 बजे जेल के अंदर कोई मुलाकात हो सकती है, अगर हो सकती है तो कैसे हो सकती है। और फिर ये कहना जी कि खान साहब को इतला मिली और ख़ान साहब ने उनको कहा, तलब कर लिया। खान साहब अपना मैसेज भी दे सकते थे, तलब करने का जो मैसेज दिया वो उसी मैसेज में कह सकते थे कि कल का जलसा इस वजह से मनसूख कर दो। इस मीटिंग की ज़रूरत क्यों पेश आई? कल मैं किसी चैनल पे तफसीलात सुन रहा था कि असल में रात को गंडापुर साहब ने रब्ता किया और गंडापुर साहब के रब्ते के बाद फिर ये कहानी शुरू हुई। फिर 3 बजे ये दोनों लीडर इकट्ठे हुए सुबह फजर से भी पहले, और फिर यहाँ का सफ़र किया और यहाँ से वो गए। तो ये कहानी जो है इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जो ना मेरे इल्म में है ना आपके इल्म में है, तो इसलिए हस्बे तौफीक सबको अपने अपने अंदाजे लगा लेने चाहिए। अच्छा, और आज मामूल की कार्रवाई बहरहाल नहीं थी। अच्छा, मामूल की कार्रवाई नहीं थी आप ये कह रहे हैं। और इरफान सिद्दीकी साहब, आज जब सहाफ़ियों ने सवाल पूछा इमरान खान साहब से कि क्या वफाकी हुकूमत ने आपको बताया, तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, हुकूमत जिसको वो फॉर्म 47 की हुकूमत कहते हैं उनसे कोई बातचीत नहीं होगी। अलबत्ता उन्होंने ये ज़रूर कहा कि जैसे ही हुकूमत को ये ख़दशा होता है कि तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट में कोई बातचीत हुई है या मज़ाकरात हुए हैं तो खलबली भी मच जाती है और फ़ौरन उनको, यानी आप सब लोगों को 9 मई याद आ जाता है। पहले तो मुझे हैरत हो रही है कि खान साहब की गुफ्तगू को हम मौजूए बहस बनाए हुए हैं। वो हर रोज़ एक नई गुफ्तगू करते हैं। अब वो कहते हैं जी कि जो अभी आपने जिक्र किया कि फैज़ हमीद साहब का मामला खुली कोर्ट में चलाया जाए, रोज़ ही कहते हैं। और पहले दिन रिएक्शन ये था जी कि हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं है, ये फ़ौज का अंदरूनी मामला है। तो एक ऐसे साहब जिनका मौक़िफ़ हर रोज़ तब्दील होता है, उनके बारे में हम इतना सीरियसली क्यों डिस्कशन करते हैं, मुझे इस पे भी हैरत होती है। नहीं इरफान सिद्दीकी साहब, इसकी वजह है अगर कत्ता कलामी ना हो कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के फील्ड कोर्ट मार्शल की ऐलान यानी जो SPR की स्टेटमेंट आई, उसके बाद जो गिरफ्तारियां हुई और जो मुस्तकिल हुकूमत बता रही है कि कहीं ना कहीं लिंक जो है वो इमरान खान के साथ और 9 मई का है, तो इसलिए कि वो सहूलतकारी करते थे, जेल से मैसेजिंग होती थी, ये सब बातें जब हुकूमत के नुमाइंदे आकर कहते हैं, तो आज के हालात में जब वो फील्ड कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग्स का हमें बताया जा रहा है कि आगाज़ शुरू हो गया है, तो सवाल पैदा होंगे कि फिर कौन है जो मैसेजिंग कर रहा है या उन तक खबरें पहुँचा रहा है। देखिए, मेरा ख्याल है कि आप
के जो सवालात हैं मैं वो अभी जवाब तलब हैं। एक तो आपने ये कहा था कि कोई खलबली हमारे यहाँ मच जाती है, इसकी तफसील में नहीं जाते। हमारे यहाँ कोई खलबली नहीं मचती, हम जहाँ खड़े हैं, खलबली वहीं मचती है जहाँ मौक़िफ़ तब्दील होते हैं। दूसरी बात यह है कि फील्ड कोर्ट मार्शल जो है वो हमारी तारीख़ में पहली बार नहीं हो रहा है। 1951 से ये सिलसिला चल रहा है। जो पहली बगावत जनरल अकबर ख़ान की हुई थी, उसके बाद चलते चलते आखिरी बगावत जो हमारे यहाँ आती है वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में आती है 1994 में या 5 में, जब ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी का मामला सामने। ये कोर्ट मार्शल्स होते रहे हैं। कोई फील्ड कोर्ट मार्शल जो है वो ओपन नहीं हुआ आज तक। अच्छा, फिर खान साहब के अपने दौर के अंदर 25 आदमियों का कोर्ट मार्शल फौजी अदालतों में मुकदमे चले, जो खान साहब नहीं बताते। उन 25 में से 3 ऐसे हैं जिन्हें मौत की सजाएं सुनाई गई खान साहब के दौर में। कोई ओपन कोर्ट नहीं, वो अब भी जेल में पड़े हुए हैं और उनकी अपीलें चल रही हैं। खान साहब के अजीबोगरीब दौरे मेयार हैं। फील्ड कोर्ट मार्शल के अपने पैरामीटर्स हैं, अपने तकाजे हैं, अपनी रिक्वायरमेंट है और वो होगा। खान साहब क्यों वकालत कर रहे हैं एक ऐसे आदमी की जिसकी जिम्मेदारी भी वो नहीं ले रहे? वो तो खामोश हैं, उनकी तरफ से कोई बोला भी नहीं है, उनका कोई वकील भी अभी नामजद नहीं हुआ। पता नहीं कोर्ट मार्शल किस मरहले में है। और खान साहब सुबह शाम ये कि जी ओपन कोर्ट में होना चाहिए, ओपन कोर्ट में होना चाहिए। क्या चाहते हैं आप ओपन कोर्ट से? शवाहिद सामने आएंगे, चाहे बंद कोर्ट है चाहे ओपन कोर्ट है, शवाहिद के बगैर कुछ नहीं होता। मैं आपको बताऊं, 2 अफसर, 2 कर्नल जिन्हें 1995 में सजाएं हुई थी, बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ जो बगावत हुई थी, उनकी 4-4 साल कैद की सजाएं हुई, फील्ड कोर्ट मार्शल हुआ। और वो उनकी अपीलें अभी पिछले सितंबर में जस्टिस बंदयाल साहब की सरबराही में, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी, ये 3 जज बैठे और उनकी अपीलें चली आ रही थी 25 सालों से। 4 साल कैद तो वो भुगत चुके थे। उन्हें कहा जी कि हमारी तनख्वाहें, हमारी मराहत, हमारी ग्रेजुटी, हमारी पेंशन, हमारे प्लाट, हमारी स्कीमें, ये क्यों जब्त कर ली गई हैं? और कोर्ट ने अभी 1 साल पहले फैसला दिया है कि कोर्ट मार्शल का फैसला हतमी है। अच्छा, और हम आपको कोई रिलीफ नहीं दे सकते। आप कैद भी काटी है आपने, आपकी ये चीजें भी जब्त होंगी, आप इसके हकदार नहीं हैं। अच्छा, ये बंदयाल कोर्ट का फैसला है। अच्छा, खान साहब अपनी एक दुनिया बसाए बैठे हैं और कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। सर, इस दुनिया